मेरा नाम बीतिका है और आज मैं आपके सामने परमेश्वर का धन्यवाद के लिए बैठी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर कर सकूँ। लास्ट मंथ मुझे कोविड हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोविड है। जब मेरे को सांस आना बंद हुआ तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ मैं पॉजिटिव आई और मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी उस समय पर कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी और मैं बाहर जो हॉस्पिटल के बेंच होता है उस पर लेटी हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचूंगी नहीं। मेरे हस्बैंड भी डर गए और उन्होंने उसी समय पास्टर संजीव को फ़ोन करा और मैं सच में दिल से पादरी साहब का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी उसी समय। और मैंने ये महसूस किया कि जैसे मेरी बॉडी के अंदर कोई वाइब्रेशन हुआ है और उस वाइब्रेशन ने मेरे अंदर जान डाली। जहाँ मुझे हॉस्पिटलाइज करने की बात हो रही थी वहीं मुझे घर भेज दिया गया ये कह के कि मैं घर पर ही 14 दिन के लिए रेस्ट करूं और अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करूं। मैंने वही फॉलो करा। मैं घर आई, पर मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और उसके साथ साथ मैं परमेश्वर के बाद सिर्फ और सिर्फ पास्टर संजीव का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने निरंतर मेरे लिए रात दिन प्रार्थना करी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो मुझे कॉल नहीं करते थे। मुझे, मेरे हस्बैंड को वो डेली कॉल करते थे और कॉल करके वो पूछते थे और मेरे लिए प्रार्थना करते थे। बीच बीच में कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि मेरे को लगा कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, पर जब पादरी साहब ने मेरे लिए प्रार्थना करी मैंने एक अच्छी नींद भी ली। बहुत अच्छे से मैं सोई, मुझे सुकून की नींद मेरे को मिली और मैंने बहुत रिलैक्स फील करा। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और ऐसा भी समय आया कि मैं ठीक हुई, पहले से बेहतर हुई, पर मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम्स थी। मेरे लंग्स में, मैंने जब चेकअप के लिए गई तो मेरे लंग्स में 2 बड़े बड़े पैचेस थे। तो डॉक्टर का कहना था कि मुझे अभी अंडर मेडिकेशन रहना पड़ेगा, मुझे दवाइयाँ खानी हैं और धीरे धीरे ही ये जाएंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं खड़ी होती थी, मुझे चक्कर आते थे, मैं बैठ जाती थी, मैं लेट जाती थी, बस मेरा यही रूटीन था। पास्टर संजीव ने मेरे लिए फिर प्रार्थना करी और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे राइट लंग में, जब हमारे को चोट लग जाती है तो चोट के बाद जब उसके ऊपर जो पपड़ी जम जाती है उसे खींच के उतारा जाता है, मैंने बिल्कुल वही फील अपने लंग्स में किया। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। और मैं सच में तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक नया जीवन दिया और पास्टर संजीव को मैं ये धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं ने मुझे एक बार फिर ज़िंदगी वापस दी। मैं और आप सब के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी प्रार्थना में बने रहें ताकि परमेश्वर आप सबके साथ रहे और मुझे भी अपनी प्रार्थना में, मेरे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। जय मसीह।